हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य गोल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की जो है वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आ रही है। इसके पहले 2016 में वैकेंसी आई हुई थी, तो लगभग 4 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में आ रही है। तो सबसे बड़ा आज का सवाल ये है कि इस जो वैकेंसी है यूपीपीएससी की लेक्चरर की, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, पहले का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था कुछ अलग था, और जो आज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कह सकते जो इस बार आया है नोटिफिकेशन यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का, वो कुछ अलग है। काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस है। पहले क्या होता था कि जो एग्ज़ाम पीजीटी का हुआ करता था, पहला एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ करता था जिसमें क्वेश्चन तो वही थे, 120 ही आते थे। 80 क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्ट के होते थे और 40 क्वेश्चन जो है आपके जीएस के होते थे। ठीक है, और दूसरी बात ये थी उसमें इंटरव्यू हुआ करता था। ठीक है, इस बार जो खास चेंजेस ये है कि इस बार इंटरव्यू को हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम होते नहीं, उसमें हालांकि इंटरव्यू तो होते हैं, या जैसे कह सकते हैं आप बीओ का हुआ था, उस टाइप का कुछ पैटर्न है। ठीक है, तो इस बार 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, प्री होगा और मेंस होगा। ठीक है, तो जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, हम हर चीज़ बिल्कुल एकदम क्लियर लिख दिए हुए। तो आप देखेंगे जो प्री होगा, जिसको आप प्रारंभिक परीक्षा बोलेंगे, उसमें आपका एक ही पेपर होगा और उस पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 120 होगी, जिसमें 80 क्वेश्चन ऑप्शनल। इसका मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे उस सब्जेक्ट से जो है 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो आपके जीएस के होंगे। जीएस में तो ढेर सारे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स, रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स भी रहेगी। ठीक है, क्लास 8th लेवल तक की। तो ये तो रहा जो है प्री का एग्ज़ाम। तो प्री में सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होना है, और नेगेटिव मार्क्स 1/3 का है। अच्छा खासा नेगेटिव मार्क्स है, इसलिए आपको बिल्कुल केयरफुली आपको जो है जो एग्ज़ाम को जो है देना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसमें कट ऑफ भी पहले से इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। जनरल के लिए जो कट ऑफ है आपको 40% मार्क्स है, और अदर SC ST के लिए 35%। यदि आप इतना ला पाते हैं तब आप जो है मेंस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, अदरवाइज़ आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो और इसका जो एग्ज़ाम का जो मार्क्स होंगे, ये कह सकते हैं आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी, प्री वाला एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होना है सिलेक्शन आपके मेंस के एग्ज़ाम पे ही बेसिस पे। लेकिन प्री जो है एज ए स्क्रीनिंग परीक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप प्री निकल जाता है तो मान के चलिए कि आपका मेंस लगभग निकल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी जो एग्ज़ाम LT का हुआ था, आप देख सकते हैं काफ़ी जो वैकेंसीज़ हैं, किसी जैसे साइंस के सब्जेक्ट के, मैथ्स हुए, साइंस हुए, इनके काफ़ी जो है खाली रह गए। रीज़न ये था कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान एकदम बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करनी होगी। तो पहले पढ़ाई करने से पहले या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एक्चुअली होने क्या वाला है, पेपर किस टाइप्स के आने वाले हैं, क्या क्या बदलाव हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई को अपने एग्ज़ाम दें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेंस। अच्छा, इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपका, इसका जो टाइमिंग होगी 2 घंटे का ही पेपर होगा, और जो पूर्णांक होने वाला है वो 300 मार्क्स का। ठीक है, 300 का जो है आपका पूर्णांक होगा प्री में। अब एलिजिबिलिटी की बात हम कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी डेफिनेटली आप पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे तो आपका मास्टर डिग्री आपके होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं। आपका जो है जैसे हम तो यहाँ पर्टिकुलर मैथ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो पर्टिकुलर किसके बारे में बात करेंगे, मैथ्स सब्जेक्ट की। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप देंगे पीजीटी, उससे आपका पीजी होना ज़रूरी है, और एज लिमिट आपका 21 से 40 ईयर होना चाहिए, इसके बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव मार्क्स तो अभी हमने बता दिया, आपका नेगेटिव मार्क्स 1/3 होगा, यानी 0.33। ठीक है, उसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं होना, सीधे मेंस एग्जाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें इंटरव्यू का टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो है मेंस एग्जाम में। मेंस में क्या होने वाला है, यहाँ पे जो है आपको 2 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें आपका सामान्य हिंदी होगा और एवं निबंध होगा। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है और
100 मार्क्स का। अभी हिंदी में क्या क्या आएगा अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। हिंदी में एज यूजुअल जो अभी आता था जैसे बीओ का हुआ वही सब है। निबंध में कोई एक टॉपिक होगा, उसमें जो है आपको उस पर निबंध लिखना होगा और वो 50 मार्क्स का निबंध का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया जो 50 मार्क्स का आपका सामान्य हिंदी जैसे विलोम शब्द और तद्भव स्तंभ देशज और जितने भी इस टाइप के जो है क्वेश्चंस बने वो 50 मार्क्स के होंगे और 50 मार्क्स का केवल एक निबंध होगा, लगभग 1000 वर्ड तक जो है आपको लिखना होगा, वो आपका अकेले 50 मार्क्स का निबंध होगा। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स आपके फर्स्ट पेपर हो गए। और सेकेंड पेपर की बात किया जाए तो आपका ऑप्शनल होगा, यानी जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी देंगे उस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें आपका जो टाइमिंग है 3 आवर्स है, 3 घंटे का आपका पेपर होना है और जो मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक जो है आपका 300 का होगा। ठीक है, तो दोनों पेपर अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल बैलेंस बना के चलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे आप सब्जेक्ट को देखना है इसमें तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा आप थोड़े इफर्ट में फर्स्ट पेपर भी अच्छा हो सकता है, तो आपको जो है मेरिट बढ़ जाने की जो है चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाती है। भाई कोई कम समय में कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है ना, सब्जेक्ट पे आपका फोकस चल ही रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपका जो है टीजीटी पीजीटी माध्यमिक का जो है वो भी आने ही वाला है। ठीक है, एलटी भी इन फ्यूचर जस्ट जल्दी वो भी आने वाला है। तो आपकी एक ही तैयारी में जो है सारे आप एग्ज़ाम दे ले जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से जो है तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब मेंस की बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र में जैसा कि हमने बताया 3 घंटे का पेपर और 300 को जो है आपका पूर्णांक होने वाला है और उसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी, अच्छा जो मेंस होगा उस आपका जो सब्जेक्टिव है नहीं आपको लिखना है। जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो मेंस का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सब्जेक्टिव होंगे यानी लिखना। ये आपको देखेंगे पहली बार इस तरीके के एग्ज़ाम हो रहा है, यानी किस टाइप जो टीजीटी पीजीटी या टीचर्स की जो वैकेंसी आती है उसमें हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए। तो इस बार जो खासकर मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए जो तैयारी करते थे खासकर सार्टिक ढूंढा करते थे, अरे यार हमें कोई सार्टिक बता दे सर ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आपका काम करेगा, ऐसा नहीं है, आपके जो है प्री में भी काम करेगा सार्टिक और जो है उसमें भी काम करे आपका माध्यमिक में भी। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की कोशिश ना करिए, बिल्कुल आप जो भी टॉपिक पढ़ें बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और उसमें आप देखिए क्वेश्चन की जो संख्या है 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑप्शनल के। ठीक है, तो उसमें खंड अ ब स करके दिया रहेगा, यानी ABC 3 सेक्शन होंगे। खंड ए से जो है आपके 5 प्रश्न आपको करने होंगे, इसमें सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सबको करना है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको करने खंड अ में, यानी 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, दूसरा खंड ब से जो है, अब देखिए उसमें ये भी दिया था कि इतने वर्ड में लिखना है, तो जो मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम है वो तो आपको उतना करना ही करना है, उसमें ज़्यादा कम छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली इस लेवल का क्वेश्चन भी देता है कि आपको उतना लग ही जाएगा। दूसरा जो सेक्शन बी है उसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, तीसरा जो सेक्शन सी होने वाला है उसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे और एक नंबर के होंगे। ये भी समझिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन इसमें आपको जो है ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ये तो रहा जो है एक एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस आपका क्या क्या होने वाला है इस चीज़ को भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो। तो अभी आपने देखा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और आपका पेपर जो आएगा वो किस टाइप्स के आएंगे, प्री में क्वेश्चंस किस टाइप्स के आएंगे और मेंस में जो क्वेश्चन पेपर आने का जो पैटर्न है वो क्या होगा। अब हम लोग आते हैं ऑप्शनल जो आपके सब्जेक्ट हैं, जिसकी बात हम पर्टिकुलर यहाँ पे मैथ्स की बात करेंगे। जो मैथ्स का आपका ऑप्शनल है उसका जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो प्री का सब्जेक्ट होगा यानी जो सिलेबस है वही मेंस में भी होना है। ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं प्री का जो सिलेबस है कुछ अलग होगा और मेंस का कुछ अलग। तो यहाँ पे आप एक बात क्लियर कर लीजिएगा, जो प्री में आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट होगा जो आपके 80 क्वेश्चन आएंगे वही आपका जो है मेंस में भी होगा। बस सर थोड़ा सा ये है कि जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे वो आपका सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैथ्स ऑप्शनल पेपर का जो है उसका सिलेबस क्या होगा। यहाँ पे अब मैं पूरा सिलेबस नहीं लिखा, जो मेन टॉपिक है वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल बोर्ड पे हर चीज़ क्लियर है, आप देख पा रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे मैथ्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई आपका जो टॉपिक है पहला रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, अभी इसके अंतर्गत ढेर सारी चीज़ें, मैप वगैरह की बात करते हैं, मैपिंग की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, वहाँ पे भी मैप में 1 1 ऑन 2 ढेर सारे पढ़ते हैं, वो सब बातें हम लोग करेंगे। तो उसके अंदर ढेर सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2D भी है, 2D भी और 3D भी है। ठीक है, फिर आपका है अलजेब्रा के अंतर्गत आपको मालूम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की बात हम लोग करते हैं। तो ये अलजेब्रा के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे।
जैसा कि आप देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम वगैरह हुआ, डिटरमिनेंट्स हुआ, मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, अलजेब्रा में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर एंड 3D, यानी वेक्टर भी पढ़ना है आपको और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब फिर हम कैलकुलस में, जैसा कि आपको मालूम है, लिमिट एंड फंक्शन की बात करते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसमें डिफरेंशिएशन भी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्फीयर भी पढ़ना है आपको, कोन सिलेंडर भी पढ़ना है, ठीक है, ग्रुप थ्योरी पढ़ना। ग्रुप थ्योरी में पूरा जो आपका यूपी पीजीटी यानी जो है माध्यमिक का जो सिलेबस था, लगभग उसी से मिलता जुलता सिलेबस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें लगभग आपका जो ऑप्शनल का जो सिलेबस है सब कुछ मेन वही है, देख लीजिए 1 बाय 1। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, उसमें भी आपके ढेर सारे टाइप्स ऑफ ग्रुप हैं, है ना। फिर रिंग और फील्ड, ये थोड़ा सा जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, उसमें दिया है उसका एग्जांपल वही ZP प्लस वगैरह। फिर आपको लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं, वहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, RPS वगैरह आपको नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। रामायण इंटीग्रेशन, ये आपका जो आपने BSc में पढ़ा था ना, पूरा वही चीज़ है लीनियर अलजेब्रा, तो आपको पूरा कवर करना होगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा रामायण इंटीग्रेशन। फिर इसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, जो आपकी जो है क्लास 12 में कुछ चीज़ें पढ़ी थी और इसके बाद फिर आपने BSc में पढ़ा था, ठीक है। और फिर आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, सारा जो आपने इंटर में पढ़ा था, और हाइट डिस्टेंस है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस है। फिर डिमास थ्योरम वगैरह है और इनर रूट ऑफ यूनिटी, ये सब हम बात करेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्री वाले सब पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, डिफरेंशिएशन हम लोग जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्व, जिसमें आप हम लोग वेक्टर में पढ़ा करते थे, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। और फिर वेक्टर इंटीग्रेशन में भी हमको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें स्टोक्स थ्योरम वगैरह हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम की बात करते हैं। तो ये रहा जो है आपका ऑप्शनल का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके जो है सिलेबस के बारे में। अब यहाँ पे हमने इसको भी मेंशन कर दिया, जो आपका GS वाला पार्ट आएगा प्री में, ठीक है, उसको भी हमने यहाँ पे सिलेबस को लिख दिया। इसका जो सिलेबस सेम है, जैसा कि आपने अभी BO के एग्जाम जिन्होंने दिया होगा, तो उसमें जो प्री हुआ था उसमें यही GS सेम था, वही पूरा डिट्टो आपका जो है इसमें भी होने वाला है GIS लिए। ये तो सभी के लिए होगा, ठीक है, ये जो GS वाला पोर्शन है ये सभी के लिए सेम होगा, ठीक है। बस जो इसका जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है मैथ्स में, ये आपका जो है चेंज होगा, ठीक है, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको भी देख लीजिए 1 बाय 1। ये आपका जनरल साइंस है, हाँ ना, उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना। इसमें जो है ज्योग्राफी में भी आपका आएगा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, ठीक है, और ट्रेड की बात करेंगे। फिर करंट अफेयर्स भी आपका आएगा, ठीक है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जो है करंट अफेयर्स शामिल होंगे। ये तो हालांकि हमेशा पहले भी GS जो PGT का एग्जाम होता था, GIC का LT भी जो हुआ था, ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देखा था, वही सब चीज़ें हैं। रीजनिंग भी रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एलिमेंट्री मैथ्स रहेगा, इस GS वाले पोर्शन भी लगभग 4-6 क्वेश्चन आपको जो है मैथ्स के भी देखने को मिल जाएंगे। तो उनका बहुत लेवल कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लगभग 8th स्टैंडर्ड का उसमें दिया है सिलेबस, ठीक है। तो ज़्यादा क्या आएगा, 9-10 तक मैक्सिमम आ सकता है। तो ये आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, और जो अदर सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए भी बड़ी बात नहीं है। फिर इकोलॉजी है और इन्वायरमेंट है, तो ये रहा आपका GS वाला प्री का है। और आपको हमने अभी बताया था कि जो मेंस में आपका होने वाला है प्रथम प्रश्न पत्र, यानी फर्स्ट पेपर में क्या होगा कि हिंदी है, सामान्य हिंदी है और निबंध है। सामान्य हिंदी भी जो है 50 मार्क्स का आएगा और निबंध भी जो है आपका 50 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का ये हो जाएगा। और ये आपका जो ऑप्शनल वाला पेपर है वो आपका कितने का होगा, 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये रहा पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि कैसा हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, निगेटिव मार्क्स होंगे कि नहीं, डेफिनेटली निगेटिव मार्क्स होगा। हमने बताया कितने जो है क्वेश्चंस आएंगे, हमने बताया जो है प्री में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा और 40 क्वेश्चन GS से। GS में क्या क्या टॉपिक है वो सब आपने देख लिया, तो बिल्कुल आपके माइंड में एक जो है इमेज बन गई किस तरीके से जो है हमारा एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ बड़ी बात यह है कि जो सीटें हैं आपको बता दूं, बॉयज़ की जो है 132 हैं और गर्ल्स के मैं टोटल बता, इसमें OBC SC ST सभी हैं, और गर्ल्स की 137। ये सबसे बहुत बड़ी वैकेंसी अब तक की, मान लें कभी इतनी 137 या 132 कभी वैकेंसी आती ही नहीं हुई, PGT सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो ईयर है 2021, आपके सामने ढेर सारी वैकेंसी, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ काम नहीं। चीज़ आपको इस वैकेंसी को जो है, अब ये मत सोचिए कि अब फॉर्म फिल हो जाएगा, अब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो तैयारी करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल समय नहीं, बिल्कुल आप लग जाइए। डेफिनेटली एग्ज़ाम आपका जो है अप्रैल और मई तक में संभावित है हो जाने की, ठीक। ये सारी जो है डिटेल है। रही बात बुक की, काफ़ी आप लोग बुक पूछते हो कैसे क्या पढ़ा जाए,
तो हमने इसके पहले भी लेक्चर बनाया था, जो है यूपी टीजीटी पीजीटी जब माध्यमिक वाला आया था, तो उसमें हमने डिटेल बताया था। वही चीज़ें आपको बुक वही पढ़नी है। जीएस के लिए जो चीज़ें आपके पास हैं अभी तक आपने पढ़ा है उसी को देख ले। खासकर मैथ स्टूडेंट की बात करें तो आप अपना जब पूरा फोकस जो है ऑप्शनल पेपर पे लगाएं, ठीक है। ये रहा ऑप्शनल के लिए हमने इसके जो है बुक्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं। फिर मैं एक बार आपको ये सजेस्ट करेंगे, जो आपकी बुक्स आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई किया है, तो जो भी आपने 9 to 12 पढ़ा है, ठीक है, हर्षद शर्मा या जो भी पढ़ा हो आपके पास जो भी बुक हो उसको पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से रहे हों वो अपना जो है जो भी पढ़े हो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, उसको अच्छे से पूरा 9 to 12 अच्छे से उसको कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन को भी आपको सारा देखने की जरूरत है, क्योंकि एक पीजीटी का एग्जाम है, इसका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड, जैसा है कि आपको मान लो यूपीएससी एग्जाम करा रहा है तो थोड़ा सा उसके पेपर में दम तो रहेगा ही, है ना। थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। जो आपका ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, जिन्होंने बीएससी सभी किए रहेंगे डेफिनेटली जो एग्जाम देंगे, तो उसको आप अच्छे से देखें। जो आपका टेक्स्ट बुक हो उसको आप अच्छे से करिए। यदि आपके पास नोट्स रहेगी तो बेस्ट है। मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िए। जो अभी तक आपने पढ़ा है 9 to 12 उसको अच्छे से रिवाइज करिए। फिर आप जो बीएससी में किया उसको, एमएससी लेवल का जो है कोई सिलेबस खास कुछ है नहीं, ठीक है। सारा आपका काम जो है बीएससी तक जितना आपने पढ़ा है उतने में आपका काम हो जाने। क्योंकि रही बात है लीनियर अलजेब्रा वगैरह, यही तो बीएससी में आपने पढ़ा है ज़्यादातर। लीनियर अलजेब्रा हुआ और आपका ग्रुप थ्योरी हुआ, स्टैटिक डायनामिक्स भी हुआ, और हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री तो सब आप इंटर में पढ़ ले। तो वेक्टर इंटीग्रेशन हुआ, ये सब चीज़ें आप जो है बीएससी में किया था, ठीक है। ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम लोग जो है इसकी जिसके पहले जो है हम लोग टीजीटी पीजीटी माध्यमिक का बैच चल ही रहा था, अभी चल भी रहा है, तो अब हम लोग जो है जीआईसी का भी बिल्कुल अलग से एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मे भी जो है आपका देखिए 30 दिसंबर तक में ये जो है बैच जीआईसी लेक्चरर का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।